दिल्ली के एक घर में दो भाई महेंद्र और सुरेंद्र रहते थे। अपनी पत्नियों राधा और सुमन के साथ रहते थे। राधा बड़ी है लेकिन बहुत सीधी भी, जिस वजह से देवरानी सुमन हमेशा अपनी जेठानी से काम कराती रहती। भाभी, ओ भाभी, जरा सुनिए, मेरे लिए जरा एक कप चाय तो बना दीजिए। देवरानी सुमन की बात सुनकर जेठानी राधा बोली, सुमन, मैं बहुत थक गई हूँ, आज तुम अपने आप ही बना लो। ये पेट दर्द, भाभी सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बस इसीलिए आपसे बोल दिया चाय के लिए, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। हाय मर गई पेट मेरा। ओह ठीक है, तुम आराम करो, मैं लाती हूँ चाय बना के। सुमन की बात सुनकर राधा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। सुमन अपनी माँ से फोन पे बात करने लगती है। देखा बेटी, मैं ना कहती थी उस घर में तू राज करेगी, राज। इतनी सीधी जेठानी किस्मत वालों को मिलती है, उसे तो तू हमेशा इसी तरह दबा के रखियो। हाँ, बात तो सही बोल रही हूँ माँ, जेठानी के होते हुए मुझे किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी तो है ही रानी, और जब वहाँ राधा है तो भला उसे काम करने की क्या जरूरत। तुम सही बोल रही हो माँ। इतने में राधा चाय लेकर कमरे के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर सुमन फोन काट देती है। ये लो सुमन, तुम्हारी चाय। अरे भाभी, सूखी चाय, हद ही कर दिया आपने, कुछ नाश्ता भी ले आती साथ में। अरे अभी कुछ बनाने का समय ही नहीं है, मुझे घर के दूसरे काम भी तो करने हैं ना। वो तो आप हर रोज ही करती है ना, और जल्दी जल्दी काम करने की आदत भी होगी आपको, पर मुझे सूखी चाय पीने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, रुको लाती हूँ कुछ बना के। ये लो, पोहे बनाए हैं, खा लो। जितनी देर में राधा नाश्ता बना के लाती है, उतने ही देर में सुमन का पति सुरेंद्र भी घर आ जाता है, जिसे देखकर सुमन तुरंत उठ खड़ी होती है और राधा के साथ प्यार का दिखावा करने लगती है। अरे भाभी, मना करते हुए भी कितना काम कर देती हो आप ना। अब आराम से चाय नाश्ता करो, बाकी काम मैं कर दूंगी। हाँ भाभी, सुमन है तो आप उसे बस काम बता के आराम क्या करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर सुरेंद्र वहाँ से चला जाता है, जिससे उसके वापस जाते ही सुमन एक बार फिर पहले जैसी हो जाती है। आपको तो बहुत सारा काम करना था ना भाभी, तो जाइए ना, करिए ना, मैं चाय नाश्ता कर लूंगी, आप जाकर अपना काम खत्म करिए। ठीक है सुमन, अगर तुम्हारा पेट दर्द ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर को दिखा देना। हाँ ठीक है भाभी। इस तरह सुमन राधा से अपना सारा काम कराती, छोटे से लेकर बड़ा काम सारा राधा ही करती। समय बीतता है और एक दिन राधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे भाभी, अभी तक सो रही हो? चलो जल्दी से उठो, मेरे लिए कुछ खाने का बना दो, बहुत तेज भूख लग रही है। सुमन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही खाना बना लो। अरे क्या बात कर रही हो, मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाली, मुझे नहीं आता खाना बनाने। ऐसे बोलकर सुमन कमरे से बाहर चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है? सुमन तुम पर इतना हुक्म क्यों चलाती है, और तुम उसकी हर बात क्यों मानती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने भाई सुरेंद्र से कितना प्यार करते हो, और ये भी पता है कि वो सुमन की कोई बात नहीं टालता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कहीं सुमन किसी बात पर नाराज होके सुरेंद्र को तुमसे दूर कर दे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तुम हम सब के बारे में कितना सोचती हो। हाँ, मैं सुरेंद्र से बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी इज्जत भी उतनी ही जरूरी है। महेंद्र और राधा की बात बाहर खड़ी सुमन सारी बातें सुन लेती है। वाह, क्या चीज हाथ लगी है, इससे मेरी जेठानी मुझे किसी काम से ना नहीं कर पाएगी। जेठानी जी, अब तैयार हो जाओ मेरी सेवा के लिए। अब सुमन राधा से घर का सारा काम कराने के साथ साथ कभी राधा की ढील पर उसे दोनों भाई को अलग करने की धमकियां देने लगती है। भाभी, जरा मेरे कमरे में भी झाड़ू लगा देना, बहुत गंदा हो रहा है। सुमन, कम से कम तुम अपना कमरा तो साफ कर लिया करो। अगर आप यही चाहती हो तो ठीक है, मैं इनसे अलग घर लेकर बाहर रहने को कह देती हूँ। फिर अगर दोनों भाइयों के बीच दूरियां आ जाए ना, तो आप ही जानो। हाँ, नहीं, ऐसा मत करना तुम, मैं लगाती हूँ झाड़ू। एक झाड़ू की वजह से दोनों भाई अलग नहीं होना चाहिए। मैं कर दूंगी तुम्हारा रूम साफ। सुमन की धमकियाँ सुनकर राधा घर का सारा काम चुपचाप करती। महेंद्र और राधा को सुमन के सारे व्यवहार के बारे में पता होता है।
लेकिन वे सुरेंद्र को कभी कुछ नहीं बताते। एक बार सुरेंद्र अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला जाता है, जिसके जाते ही सुमन राधा को और ज्यादा परेशान करने लगती है। अब तो सुरेंद्र भी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो पूरा काम मैं भाभी से ही करवाऊंगी। चल जल्दी कपड़े धो और जल्दी जल्दी घर की सफाइयाँ करना शुरू कर दे। नहीं, राधा तुम्हारा अब कोई काम नहीं करेगी। भाभी, जेठ जी अब मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं। आप बोलो मैं क्या करूं? आप कुछ बोलोगी या फिर मैं सुरेंद्र से घर बदलने की बात करूं? नहीं नहीं, छोड़िए ना, आप इन भाइयों को अलग नहीं करना है, मैं कर दूंगी काम। ऐसे ही डेली सुमन उसकी जेठानी को ब्लैकमेल करती रहती। जाओ भाभी, आप मेरे कमरे में पोछा लगा दो, वरना मैं दोनों भाइयों को अलग कर दूंगी। समझ आ रहा है ना भैया? महेंद्र, राधा और सुमन के बीच में बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुरेंद्र आके सबको सुन लेता है। राधा, मैं तुम्हें घर की लक्ष्मी बना के लाया था, पर तुमने तो पूरे घर को आग लगाना शुरू कर दिया। मेरे भैया भाभी को टॉर्चर कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भैया भाभी मेरे माँ बाप समान हैं, तुम उनको धमकी दे रही हो मुझे अलग करने की। सुमन डर के मारे और सहम कर बात बदलने की कोशिश करती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भैया भाभी झूठ बोल रहे हैं, वो हमें अलग करना चाहते हैं। कौन झूठ बोल रहा और कौन सच, मुझे सब पता है। जो मेरे भैया भाभी की इज्जत ना कर सके, मुझे ऐसी पत्नी इस घर में नहीं चाहिए। अभी का अभी सामान बांधो और अपनी माँ के घर जाओ। अपने पति की बात सुनकर सुमन डर जाती है। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, आज के बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए ना। इट्स ओके सुमन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। भैया, आप भी मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, हमारे लिए वही काफी है। हमने तुम्हें माफ कर दिया। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और सुरेंद्र, तुम भी इस बात को अब भूल जाओ। भाभी, पर कुछ नहीं देवर जी, गलती हर इंसान से होती है और गलती करने वाले इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए सुधरने के लिए। मुझे भरोसा है सुमन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी। ठीक है भाभी। बड़े हमेशा बड़े ही रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारी वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो में कोई कमी पेशी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी वीडियोस किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को पर्सनली मत लें, हमारी वीडियोस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। इसी तरह मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।